अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ साल 1991 के उस दौर में, शुरुआती दौर में बिल्कुल। पप्पू यादव पटना जेल में बंद थे। पंजाब की एक टेनिस प्लेयर की फोटो बिहार के अखबार में छपती है। अखबार जेल में भी जाता है, पप्पू यादव जी ने भी देखा और उस अखबार में छपी एक तस्वीर उनके दिल में छप गई। पता लगाया, खोजबीन हुई, कौन है तो पता लगा पटना क्लब में आप जो हैं टेनिस की प्रैक्टिस करने आती हैं। जेल से बाहर आकर उन्होंने इनको देखा और उसके बाद जो है, क्योंकि लड़की जो थी पंजाबी सिख थी, लड़का बिहारी यादव था, बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रेम जो है भूगोल को मानता नहीं है भैया, भूगोल जो है प्रेम के सामने कुछ है नहीं। अब उसके बाद कहानी कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचती है, आप इसमें जितना कुछ बता पाए। जो उनका जवाब था वो एक मिनिस्टर का जवाब नहीं होता। उन्होंने बोला आप जाओ और लोगों को अवेयर करो। दो मिनिस्टर उनकी बहुत जल्दी गुस्से होती है। आप वहाँ पर मौजूद थी क्या जब उनकी सोनिया गांधी जी से बहस हुई थी संसद में? मुलाकात हो गई थी और मुझे कुछ पता चल गया था कि भाई ये लड़का हिंदी लैंग्वेज में बोला तो भाई लाइन मार रहा है। ये अब आप बोलेंगे, मैम हम कहा, बीजेपी बोलेगी। अच्छा, वो इनविटेशन था, उसमें श्रीनगर आने का जिक्र था कि अलग अलग स्टेट में आने का जिक्र था? भाजपा की नीतियों के मुद्दे पे पूरा विपक्ष यूनाइट है। लेकिन किसके अम्ब्रेला के तले यूनाइटेड है मैम? कांग्रेस इज दैट अम्ब्रेला? मैं तो कहूँगी वही शेरगिल। आपने कहा कि बिहारियों पर मुझे लालत आती है। 3 दशक में आप बिहार में रही, हाउ डू यू सी द लाइफ ऑफ बिहार? मैं जितना अनमैरिड टाइम 19 साल की थी, 21 साल में शादी हो गई, अभी ज्यादा बिहारी हूँ। क्योंकि मैं गई थी, देख कर आई थी, इतना रूम था, मैंने ट्वीट भी किया था, इतने मोटे मोटे चूहे पीछे से आ रहे थे, पूरी खिड़की खुली हुई थी और पीछे गटर थे जिसमें बाथरूम पॉटी वॉटी सब। नीतीश कैसा काम कर रहे हैं? बात सुनो पहले। महाराष्ट्र में जब आप उससे दोगुने हो गए हैं ड्रग एडिक्ट, और उसका मेन जो पोर्ट है वो गुजरात और मुंद्रा पोर्ट बन गया। 45 साल में सबसे शिखर में आज बेरोजगारी है 60 10 नहीं 60। क्योंकि मैंने उस वक्त अपने हस्बैंड से, पप्पू जी से शर्त लगाई थी, मैं जितने से भी जीतूं आपसे 1000 से ज्यादा से जीतूंगी। अगर उसने बोल दिया कि सबसे अच्छी एमपी मैं नहीं थी तो आज ही राजनीति छोड़ दूं। सांसद निधि कितनी मिलती है मैम एक सांसद को? 25 करोड़। अब चुनाव में खर्च कर रहे हैं, कहीं से तो निकालेंगे पैसा। मैं इतनी गिरी हुई नहीं। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर लीडर्स यू वांट टू सी इन इंडियन पॉलिटिक्स? मेरे टेनिस ग्रुप में किसी ने बोला कि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मूर्ख, दोनों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सपना ग्रैंड स्लैम जीतने का था। वाओ। मेरा अगर आप फेवरेट ड्रेस पूछेंगे तो कार्गो या जीन्स की पैंट है। कहाँ गए थे लास्ट टाइम? कहाँ गए थे आप ट्रैकिंग पे? अभी रिसेंटली मैं अभी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन टेनिस खेला सुबह उठ के। फिर संडे सामने कौन था? किससे बात चल रहा था? हमारा पूरा ग्रुप है और हार जीत की शर्त लगती है, लस्सी की शर्त लगती है। इफ आई एम राइट, आप कश्मीरी पंडित थे, आपके एंसेस्टर्स। मैम हार्ले डेविडसन के बारे में बताइए कुछ। आप हार्ले डेविडसन से जो है संसद में गई थी और क्या, ये तो मैम मजेदार काम कर दिया आपने। मैंने एक पार्ट दिखाया, जो आप पूछे कि रंजीत कौन है, तो भाई हम लोग की पर्सनल लाइफ होती है और पर्सनल लाइफ में हम भी चिल करते हैं। कभी आना, पीछे बैठाऊंगी, चलाने नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे लाइन मार रहा है। तो मैम आपका दिल कब पिघला? 2-2.5 साल के बाद पिघला। तो हम लोग मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली, मैं साइकिल से जाती थी, शॉर्ट्स पहन के जाती थी। एज अ फीमेल होने के नाते आप सबसे पहले क्या देखते? करेक्टर देखते। राइट। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बात हुई, आपने मना किया फिर कि नहीं ऐसा नहीं होगा? ऐसा था यू स्टार्टेड लाइकिंग हिम? पूरा सिस्टम हिल गया था हम लोग का, थोड़ी होगा। इसमें ऐसे अहलूवालिया जी का भी बड़ा रोल था, उसके बारे में फिर कभी बात होगी, लंबी चर्चा हो जाएगी। वो मुझे लग रहा है कि इतना मजे ले रहे हो ना, आपकी भी लव स्टोरी होगी। चलिए मैम, अगर हो तो बहुत बढ़िया है। अब मैं अगली स्टोरी तुम्हारी पूछूंगी। हाँ जरूर मैम, जरूर। हार्ले डेविडसन आप जिस दिन लेके आएंगे मैं पीछे बैठूंगा आपके। मैम इस बीच में मोदी जी से मिलना होता है क्या आपका? सामने तो बैठे हैं बिल्कुल, कभी भी जाके मिल सकते हैं। हम लोग की आप कह सकते हैं कि आमना सामना होता है, नजरें मिलती हैं। बड़ी बारी आमना सामना हुआ है प्रधानमंत्री से, हो जाता है आमना सामना। लॉबी से, सेम लॉबी से गुजर रहे हैं तो कभी मन में जैसे मैम बात है आपके और सदन के पटल पे आप कह नहीं पा रही हैं, मान लीजिए स्पेस नहीं मिल पा रहा, मौका नहीं मिल पा रहा, भीड़ भाड़ बहुत है, शोर बहुत है, प्रधानमंत्री जी सामने से आ गए, अब रंजीता रंजन जी इधर से जा रही हैं, पीएम जी आ गए वहाँ से, तो क्या रोक करके ऐसे नहीं हो पाता कि पीएम साहब 1 मिनट जरा? ये बहुत प्रोटोकॉल चलता है, अनपार्लियामेंट्री होगा। अच्छा। इस बात को हम लोग भी समझते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पीएम। हमारे उनकी आइडियोलॉजी में हम कहेंगे कि भाई आप इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको पीएम बनाया है, लेकिन
जो भी डिस्कशन होगा, जितनी भी हम आपकी खराबी बताएंगे वो पार्लियामेंट के अंदर बताएंगे। उससे बात सेंट्रल हॉल में हम सब मिलकर चाय पी सकते हैं, चाय पीते हैं, फ्रूटफुल बात करते आपके हैं। फ्रेंड्स हैं मैम संसद में? बहुत है। बेंच मेरा तो- आपके बेंचमेट्स कौन है? अगल बगल कौन बैठता है? बेंचमेट तो अभी हम लोगों को डिवीजन मिला है, तो मेरे साथ रजनी जी हैं, आसपास सुरजेवाला जी हैं, अच्छा। शक्ति सिंह हैं, अच्छा। मेरे साथ जो बैठते हैं केटीएस तुलसी हैं, अच्छा। इधर केतकर जी हैं, हाँ। मेरे पास लॉयर बैठते हैं, स्मृति ईरानी जी से नासिर बातचीत हुसैन होती है हैं। यार? हाँ, सेंट्रल हॉल में होती है। एक बार मैम आपकी निर्मला सीतारमण से भी बहस बहुत तगड़ी हो गई थी, मैं देखा था। और शायद लोकसभा राज्यसभा की वो बात है, और पिछले सेशन की, और काफ़ी बहस हुई। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, क्या चल रहा था? देखिए, प्राइस राइज का चल हाँ, रहा था प्राइस इशू, और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और फिर आपके पास एक राइट होता है, जब रिप्लाई होता है मिनिस्टर का, हाँ। तो अगर आप कुछ पॉइंट से डिफर करते हैं और जो फैक्ट शायद वो नहीं दे रहे हैं या छिपाना चाहते हैं, तो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने सप्लीमेंट दिया था। हाँ। आप सबको मालूम है उज्ज्वला योजना के बारे हाँ, में, वो इसी का तो जिक्र आप वो कर रहे थे। रिपोर्ट है हाँ। कि आप कहते हो कि आप अब तो 9 करोड़ हो गया। हाँ। उस वक्त 7.5 करोड़ था, हाँ। जिसमें से लगभग 4.5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग एक रिफिल कराते हैं सालाना, और 2.5 करोड़ के लगभग एक भी रिफिल नहीं कराते। तो मैंने कैग की और किसी मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट लगाते हुए एक क्वेश्चन किया था, और वो बिल्कुल जो उनका जवाब था वो एक मिनिस्टर का जवाब नहीं होता। उन्होंने बोला आप जाओ और लोगों को अवेयर करो, हाँ। क्यों नहीं रिफिल कराते हैं। हाँ। और जिस ढंग से बोला, इट्स लाइक शी इज प्रिंसिपल हाँ। और हम उनके स्टूडेंट हैं। तो मैंने ये बोला था कि दिस इज पार्लियामेंट, वी ऑल आर पार्लियामेंटेरियन, और दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग, यू आर नॉट आवर प्रिंसिपल। उन्होंने ये भी कहा कि मैम मैं वो जवाब दूंगी जो मैं कहना चाहती हूँ, वो नहीं जो आप सुनना चाहती हैं। ये भी तो देखिए, बिल्कुल अगर हम कोई मुद्दे से अलग बात करें तो आप जवाब मत दीजिए। हाँ। मैं अचानक से प्राइस राइज से बॉलीवुड में पहुंच जाऊं तो जवाब मत दीजिए। हाँ। लेकिन जब उस रिपोर्ट में है प्राइस राइज की बात चल रही है, गैस सिलेंडर की बात चल रही है, और आप कह रहे हैं हमने उज्ज्वला योजना फ्री में दी, और ये डेटा बता रहा है कि वहाँ पे एक रिफिल नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी सब्सिडी मिल नहीं रही है और 1100-1200 में मिल रहा है। तो ये होता है फ्रस्ट्रेशन में आ जाना, चूंकि गवर्नमेंट की मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमण बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है ना, देखा है मैं 2-3 दो मिनिस्टर उनकी बहुत जल्दी गुस्से होती है। हाँ, कौन कौन? एक सीतारमण जी हैं, एक स्मृति ईरानी। मैडम स्मृति ईरानी जी हैं। वो हमारे साथ, हम लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ जब क्वेश्चन की रिप्लाई भी ऐसे दे रही होती है, लगता है जैसे कोई हमारे से उनकी बेटी की शादी गलती हो गई। में आपको इनविटेशन था? नहीं नहीं, इतनी प्यारी दोस्ती नहीं है। इतनी प्यारी दोस्ती नहीं। आप वहाँ पर मौजूद थी क्या जब उनकी सोनिया गांधी जी से बहस हुई थी संसद में? अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग राज्यसभा में थे और ये लोकसभा में घटा, हाँ। जो नहीं घटना चाहिए था। बहुत ही गलत तरीके से हुआ, और उसके लिए मुझे लगता है उनको भी दिल में गिल्टी जरूर होगी। मैम, हम आएंगे इस मुद्दे पर भी कि प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, और फिर 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, 24 में चुनाव है, कांग्रेस कैसा परफॉर्म करने वाली है। मगर उससे पहले आपने पॉलिटिक्स कब ज्वाइन करी? मैंने ज्वाइन की शादी के बाद, 94 के बाद। 94 के बाद। हाँ। और उससे पहले मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी। राइट। थी क्या हूँ, वो है। अभी भी खेलती हूँ फिटनेस के लिए। आप लॉन टेनिस खेलती हो? नेशनल खेला, आप नेशनल, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं इंडिया? एक। अच्छा, मुझे ध्यान है वो किस्सा, मतलब मुझे क्या ध्यान है, हम सुनते हैं तो ध्यान है कि 91 में जब आपके हस्बैंड आपसे मिले थे पहली बार, पप्पू यादव जी, उसके 3 महीने बाद आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने जा रहे थे इंडिया को, ऐसा कुछ था। तो आप इंटरनेशनल खेलिए? नेशनल था। नेशनल हम था। लोग शायद गुवाहाटी जा रहे थे, गुवाहाटी आप जा रहे थे। तो तब इनसे मुलाकात हो गई थी और मुझे कुछ पता चल गया था कि हाँ। भाई ये लड़का हाँ। हिंदी लैंग्वेज में बोला तो भाई लाइन मार रहा है। हाँ। इस तरह की बात थी। हाँ। तो फिर बाद में लंबी चली। क्या बात है, मैं तो थोड़ा हिचक रहा था, शर्मा रहा था ये बात करने में, लेकिन मैम क्या परमिशन देती है, कुछ तो बताइए मैम, या फिर थोड़ी देर बात करते हैं इसकी बात, पहले पॉलिटिकल निपटा लेते हैं, वो भी जरूरी है। ऐसे भी- राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ बताइए, आप गए उस यात्रा में, कहाँ कहाँ गए तो आप? हम लोग सबसे पहले तो जो 7 सितंबर था तमिलनाडु में थे, 8 से यात्रा शुरू हुई, हम लोग सब वहाँ पे थे। ऐतिहासिक क्षण था। उसके बाद मैं आंध्रा में थी, तेलंगाना में थी, महाराष्ट्र में थी, मध्य प्रदेश में थी, दिल्ली में थी। ओके। और हम लोगों को बाकी जैसे एक पार्लियामेंटेरियन बीच में सेशन चल रहा था,
फिर मैं PR हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख की, अभी आसाम ऑब्जर्वर हो गई, तो ये काम साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन जो फील आ रही थी ना वहाँ पे, जो नहीं चलने वाला आदमी है ना, वो भी साथ में चलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो 20 किलोमीटर चल गया, 25 किलोमीटर चल गया। मैम मैं अभी पता है आप, हाँ पूरी बोलिए, करिए। बोलिए। मैं अभी जयवीर शेरगिल जो है पहले कांग्रेस में ही थे, वो आप ही के साथ रहे और उसके बाद अब बीजेपी में आ गए। मैं उनसे बात कर रहा था, वो बोले कि भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की जो PR टीम है, उन्होंने एक काम पकड़ा दिया है राहुल जी को ताकि वो व्यस्त रहें, ये उन्होंने कहा। अब इस पे आई वांट योर रिएक्शन। देखिए, मैं तो कहूँगी वही शेरगिल हमारा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन के नाते हाँ। उनको लोग जानने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो कांग्रेस से नाम कमाया, उस नाम को यूज किया और उसी नाम के कारण बीजेपी ने लिया। आपको मालूम है बीजेपी मीन कि आप राहुल जी को उल्टा पुल्टा अगर बोलते हैं तो आ जाइए, अगर आप भ्रष्ट हैं तो उधर आ जाइए, वॉशिंग मशीन में साफ हो जाइए। तो मुझे लगता है वो अपना TRP बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। शेरगिल ने बोला इसलिए मैं जवाब दूँ, सफाई पेश करूँ। मुझे नहीं लगता कि राहुल जी की बातें और हमारी भारत जोड़ो यात्रा, Has Rahul Gandhi been able to change his non-serious image after this यात्रा? वो कभी नॉन सीरियस थे नहीं, कभी नॉन पॉलिटिकल थे नहीं। हाँ। इज़ वेरी जेंटल, पॉलिटिकल और सीरियस बंदा है और अपने देश को बहुत प्यार करने वाला, लोगों के साथ प्यार करने वाला बंदा है, फैमिली को बहुत प्यार करने वाला केयरिंग आदमी है। मैम भारत जोड़ो यात्रा को हमने फर्स्ट डे से कवर किया न्यूज़ तक ने, जहाँ से वो स्टार्ट हुई कन्याकुमारी से लेकर हम लोग श्रीनगर तक, हमारे रिपोर्टर्स और हम भी स्टूडियो से लगातार कवर करते रहे। यात्रा ऐतिहासिक थी मैम, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन लास्ट में एक गड़बड़ ये दिखाई दी कि मैम जिस विपक्ष को पूरा जोड़ने की बात चल रही थी, 21 पार्टियों को न्योता था, कोई आया ही नहीं मैम। कैसे नहीं आया? समाजवादी पार्टी 11 पार्टी सिर्फ आई। गिने चुने लोग थे। श्रीनगर में मुफ्ती जी थी, श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला जी थे। श्रीनगर में 12 पार्टीज आई हाँ। और कई जो पार्टी के वो थे लीडर थे, हाँ। वो अलग अलग स्टेट में उन्होंने ज्वाइन करके अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। बट मैम लास्ट कॉल तो श्रीनगर का लाल चौक था ना मैम। लगभग ये अब आप बोलेंगे, मैम हम कहा, ये बीजेपी तो बोलेगी। मैम, अच्छा वो इनविटेशन था, उसमें श्रीनगर आने का जिक्र था कि अलग अलग स्टेट में आने का जिक्र था? पार्टिसिपेशन 14 से 15 पार्टीज का हुआ। हाँ। अब आपका ये चाय का कप आधा भरा है आधा खाली है, ये सोचने वाले पे निर्भर करता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि भरा हुआ है? आधा भरा है। हाँ। और देखिए हर आदमी की स्टेट की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भारत को जोड़ने के मुद्दे पे, भाजपा की नीतियों के मुद्दे पे पूरा विपक्ष यूनाइट है। अभी ये जो अडानी स्कैम हुआ, पूरा विपक्ष एक साथ चल रहा है। लेकिन किसके अम्ब्रेला के तले यूनाइटेड है मैम? कांग्रेस इज दैट अम्ब्रेला? देखिए ये अब चुनाव आएंगे, अभी स्टेट के चुनाव हैं तो रीजनल पार्टीज का अपना स्टैंड होता है। हाँ। कई जगह पे हम लोग साथ में मिलके लड़ रहे हैं, ये आप लोकसभा में देखेंगे। ये वाले जो प्रश्न है ये तो बार बार अपोजिशन को कमजोर करने के लिए और अपोजिशन से जो डर रहा है भाजपा, हाँ। वो बार बार उठाता है। उनको बोलिए आप अपनी चिंता करिए। ठीक है मैम, आपको मुझे लगता है 10, 20, 30, 29 साल हो गए बिहार में रहते हुए, ऑलमोस्ट 29 3 दशक हो गए, है ना? तो इतने ही समय आपकी शादी को भी हो गया, डेट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट मैम। लेकिन बिहार के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में, एक बातचीत में आपकी देख रहा था न्यूज़ चैनल पे, उसने आपने एक शब्द कहा, आपने कहा कि बिहार के लोगों पर मुझे जो है, क्या बिहार के लोग मतलब इसी तरह गरीबी में रहने के आदी हो गए क्या? इस तरह की बात आपने कही, उसमें आप गुस्से में भी थी क्योंकि शायद पप्पू यादव जी कोरोना के टाइम की वो बात है। तो आपने उसमें जिन शब्दों का यूज़ किया वो मुझे बहुत ऐसे लगे कि उसका कहा जाए। आपने कहा कि बिहारियों पर मुझे लालत आती है कि वो इस तरह के माहौल को अपना चुके हैं। 3 दशक में आप बिहार में रही, हाउ डू यू सी द लाइफ ऑफ बिहार, और क्यों डेवलप नहीं कर पा रहा बिहार? उसका मुख्य कारण सरकारों के साथ बिहार के लोग भी हैं, या क्या है आपके हिसाब से उसका मुझे कारण? लगता है वो आप मेरे ट्वीट की बात कर रहे हैं, जब कोरोना काल में 188 पे पप्पू जी को शाम तक के लिए अरेस्ट किया गया और उसके 5 महीने के बाद वो निकले दरभंगा हॉस्पिटल में। अगर आप उस हॉस्पिटल की स्थिति देख लेते, बारिश हो जाए 2 घंटे तो इतना इतना पानी भर जाता है। वो तो चलो 5 महीने रख लिया। मैंने ये बोला था कि हम जैसे लोग
तो चलो भगवान की देन है हाँ। कि मैं अपना इलाज, अपने बच्चों का इलाज नहीं कराऊंगी वहाँ पे, तो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों बिहारी ऐसा बिहारी, सिर्फ बिहारी नहीं, वी ऑल आर बिहारी। मैं जितना अनमैरिड टाइम 19 साल की थी, 21 साल में शादी हो गई, अभी ज़्यादा बिहारी हूँ। तो मेरा ट्वीट आप पढ़ेंगे तो मुझे दुख है भाई, और गुस्सा आता है कि क्यों नहीं आप आगे आके क्यों नहीं लड़ रहे हो? इतने सालों से दरभंगा का अस्पताल इतनी बुरी स्थिति में है, वहाँ पे जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, यहाँ पेशेंट है, टॉयलेट नहीं है, यहीं पे लोग बाथरूम में बैठ के कर रहे हैं, पीछे उनका पूरा वो गटर खुला हुआ है, उसकी स्मेल अंदर आ रही है, और जो सिचुएशन है आखिर क्यों सह रहे हो? तो मुझे गुस्सा था। और जब एक आदमी आपके लिए लड़ रहा था, वो आपके लिए हीरो है, अब उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, उसके बाद जब सब चुप हो, तब मैंने बोला था कि भाई तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? तो जेन्युइन वो उस वक्त एक पॉलिटिशियन का नहीं, एक वाइफ का गुस्सा था, एक मदर का गुस्सा था, और एक पत्नी का गुस्सा था। मैंने कहा भाई तो फिर तो किसी भी पति ने, किसी भी लीडर ने ऐसे लोग के लिए लड़ने का ठेका नहीं लिया। मतलब मैं एज अ वाइफ बोलूँ कि भाई मत लड़ो, क्योंकि जिसके लिए लड़ रहे हैं तब तुम आगे नहीं आओगे तो फिर ठीक है। तब मैंने बोला था कि मुझे इलाज की जरूरत पड़ेगी, मैं तो जाके अपोलो में भी दे दूँ, लेकिन तुम्हें उस इलाज की जरूरत है, वहाँ पे जरूरत है, और आप उसके लिए नहीं लड़ रहे हो, तो फिर तो नालत है। आज भी बोलूँगी। मैम, नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में क्या कहना है आपका? इतने साल से वही मुख्यमंत्री हैं, वो तो जब से हम जान रहे हैं तब से वही हैं। देखिए, मैं कहूँगी कि अभी हम लोग सब अलायंस में आ गए। हाँ। एक्चुअली बीजेपी को बिहार के लोगों ने अपना जनमत नहीं दिया था। आपने पीठ पीछे छुरा भोंका, दबाव बनाया और गवर्नमेंट हथियाने का काम किया। हाँ। और अब जो हुआ, तो मुझे बिहार पे गर्व है, क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कैसा काम कर रहे हैं? बात सुनो पहले। हाँ। महाराष्ट्र में जब आप एमएलए खरीद रहे थे, होटल में लेके जा रहे थे, जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ एमएलए लेके जा रहे थे, और बिहार में ही वो चीज़ है जो है टैलेंट, कभी कभी वो समझते हैं, बिना पैसे खिलाए, बिना किसी को होटल में लिए, हम तो आपका मुख्यमंत्री लेकर दोबारा अलायंस में आ गए थे। तो टैलेंट है। तो मुझे लगता है कि नीतीश बाबू अब अलायंस के साथ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये मैं मानूंगी कि अभी जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, हमें लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, स्कीमों पे और ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का विश्वास हम लोगों पे है, लेकिन हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन पे और सुधार करना पड़ेगा। मुझे लगता है ड्रग्स आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा है भारत के अंदर? ड्रग्स, यस, ड्रग्स एक बहुत मेजर इशू है, जिसको बहुत ही दिमाग के साथ उसको अभी तक इन्होंने तरीके से ओपन नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं। और अभी ये जो स्कैम, अडानी स्कैम जो आया है, इनके पास पोर्ट भी है, मुद्रा पोर्ट का नाम आपने सुना होगा, वो भी अडानी ग्रुप को मिला है। एक बहुत बड़ा लिंक भी जा रहा है कि अभी मैं डेटा भूल रही हूँ, पहले कुछ करोड़ लोग ड्रग एडिक्ट थे इंडिया में, अब उससे 100 नहीं, कई लाख करोड़ उससे दोगुने हो गए हैं ड्रग एडिक्ट। और उसका मेन जो पोर्ट है वो गुजरात और मुंद्रा पोर्ट बनता है। तो ये बहुत बड़ा लिंक है, जो ये इशू अगर हम समझा पाए तो लोगों के बीच जाएंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये बहुत मेजर इशू है, जिससे हमारे देश का यूथ ड्रग एडिक्ट। मैम, 1 मिनट में अगर आप कुछ भी भाजपा के लिए, आपके मन के अंदर कोई ऐसी बात जो मैंने अब तक नहीं पूछी, पॉलिटिकल, कुछ आप मैसेज देना चाहें भाजपा को कि ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, ये करो या वो करो, कोई ऐसी बात मोदी जी के लिए, सरकार के लिए, कहीं कुछ ऐसी बात? देखिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी और सबका साथ सबका विकास लेके आई। अब क्या है, कुछ का साथ अपना विकास और जनता के साथ विश्वासघात, तो ये मत करिए। और भारतीय जुमला पार्टी आप हो गए हैं, ये नहीं होना चाहिए था। तीसरा, आप बोल कर आए थे कि आप विद इन 100 डेज में काला धन वापस लाएंगे, एनपीए का लेकर आएंगे, 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे। तो भाई, सबसे पहले जो मेजर इशू इस कंट्री का है वो है 45 साल में सबसे शिखर में आज बेरोजगारी है। आप युवाओं को बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे देंगे?
ये सबसे आम मुद्दा है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि भाई महंगाई कम करो, गैस सिलेंडर की कीमत कम करो। आप एक तरफ कहते हैं कि हम रेवड़ी नहीं खिलाएंगे, लेकिन एनपीए का विद इन 9 साल में आपने 5.5 लाख करोड़ रुपया एनपीए का ही उनको मर्सी कर दी। हाँ। और दूसरी तरफ आप कहते हैं अग्निवीर को हम पेंशन नहीं देंगे। तो बेरोजगारी, महंगाई और जो स्कैम है, अगर आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो ये दिखाना भी पड़ेगा। मित्रों के लिए खाने दूंगा, हाँ। विपक्ष के लिए नहीं खाने दूंगा, तो ये विकास और ईमानदारी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ देश के साथ विश्वासघात है, इस उम्मीद के लिए लोगों ने आपको मत नहीं दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सुपौल से सांसद थी, 2014 में आप 10,000 वोटों से जीते, 19 में हाँ 60 10 नहीं 60, क्योंकि मैंने उस 60,000। वक्त अपने हस्बैंड से, पप्पू जी से शर्त लगाई थी, हाँ। मैं जितने से भी जीतूं आपसे 1,000 से ज्यादा से जीतूंगी। तो उनका 58 समथिंग था, मेरा अच्छा। 60 था। बट 2019 में जिनसे आप जीती 14 में, उन्होंने आपको 2.5 लाख वोट से हराया 19 में। अग्री। ये कैसे हुआ? देखिए, आपने काम नहीं किया था, इसका मतलब 14 से 19 के बीच अपने संसदीय इसकी क्षेत्र में- सफाई मैं नहीं दूंगी। हम्म, इसकी सफाई अभी वर्चुअल करो, रैंडम किसी सुपौल वाले से पूछ लो। अगर उसने बोल दिया कि सबसे अच्छी एमपी मैं नहीं थी, तो आज ही राजनीति छोड़ दो। इतना कॉन्फिडेंस लेके चलती, क्योंकि लोगों के साथ रहती। उसका रीजन था जदयू, बीजेपी, कांग्रेस हाँ। अलग अलग लड़े थे हम 2014 में। हाँ। तो जदयू को आई थी 3.25 लाख, बीजेपी को आई 2.25 लाख, मुझे आई थी तकरीबन 3.5 लाख। अब जदयू और बीजेपी को ज्वाइंट कर दो, तो वो कैलकुलेशन में जो इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही दिया, कास्ट, मुझे लोग जो ये बोल रहे थे कि आपने 6 महीने घर में रखकर मेरी जान बचा दी, हाँ। क्योंकि हम पेशेंट को रखते थे। हाँ। और कोई 3rd मेरा जानने वाला पूछ रहा था, हाँ। कहता बहुत अच्छी एमपी है, हाँ। ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इस बार मोदी जी को वोट देना। तो ये मामला मोदी वहाँ पे जी बदल का गया, उस वक्त वहाँ पे हवा बदल था। गया। हाँ। और उसके बाद भी मैं गई, आज भी जाती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसलिए हराया क्योंकि मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मैं इंडिया टुडे ने मुझे A+ दिया था। हाँ। और मुझे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का जो अवार्ड है, हाँ। ये 2014 से 19 में ही मिला। हाँ। तो ये मुझे दुख होता, मैंने जाके, जैसे आपको पता है, मैं सुना देती। हाँ। मैंने कहा भाई, एक तरफ तुमने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का करा, हाँ। और दूसरी तरफ मुझे यहाँ से क्या रिवार्ड दिया। तो ये चलता रहता है, और वो भी एक्सेप्ट करते हैं। सांसद निधि कितनी मिलती है मैम एक सांसद को? 25 करोड़ पहली बार जब 25 थी करोड़ तो एक साल के? नहीं 5 साल के पूरे 25 करोड़। 5 5 करोड़ करोड़ एक हर साल साल का। मिलता है मतलब। जब फर्स्ट टाइम बनी थी तो 2 करोड़ था, पहले 1 अच्छा। था, फिर 2 हुआ, हाँ। पर 14 में जब बनी तो 5 करोड़ हो गया था। तो लगाते हैं अपने क्षेत्र में या फिर मेरा क्या? 99.9% मैंने राशि खर्च दी थी, जिसके कारण ही मुझे ये लेकिन मैम ये वैसे सच है कि बाकी सारे जो सांसद हैं ये अब चुनाव में खर्च कर रहे हैं, कहीं से तो निकालेंगे पैसा, तो 25 करोड़ जो आ रहा है उसमें से कुछ अपने पास मुझे करते लगता तो है होंगे कि बहुत ही रेयर केस में होगा। हाँ। और वो उनका, मैं अपने आप को जैसे आंकूंगी, हाँ। वो मेरा घर है, पॉलिटिकल घर है, हाँ। मेरा प्रोफेशन का घर है। हाँ। उसके साथ मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम एमपी बेईमानी करेगी। वो आप 5 लाख की योजना देते हो, 10 की देते हो, 20 की देते हो, और वो किसी की सड़क बन रही होती है। आप सोच सकते हो कि उसमें से आप कहोगे कि 2 लाख मुझे भी दो, 3 लाख दे दो। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम एमपी जो आइडियोलॉजी लेके चलते हैं वो ऐसा करेंगे। What kind of future leaders you want to see in Indian politics? पढ़े लिखे चाहिए, आपको लगता है कि यंग पीपल को आगे आना चाहिए, या जो मतलब आप बताइए अपना, मैं कुछ नहीं बोल रहा। भविष्य के भारत के लीडर्स कैसे होंगे? तो मैं सिर्फ पढ़े लिखे और जो कम पढ़ा उससे नहीं आती, क्योंकि शिमला में जो ट्रेन बनी जो कालका तक जाती है, मैं नाम भूल रही हूँ, ब्रिटिशर्स ने जब वो ट्रेन बनाई थी, रेलवे ट्रैक बना रहे थे, तो जिस पहाड़ी व्यक्ति से उन्होंने सारा सर्वे और कहाँ से ट्रैक निकले पहाड़ में, वो अंगूठा चाटता, तो मैं कभी नहीं आती। उसके कहने से उन्होंने वो ट्रैक निकाला। लेकिन यहाँ पे मेरे टेनिस ग्रुप में किसी ने बोला कि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मूर्ख, दोनों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो
यही चीज़ पॉलिटिक्स में आती है। ये ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए जो अपने देश को तोड़ने का काम करे, और ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए जो सिर्फ फेंकने का काम करे, सिर्फ फेंके। और ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए जिसका मिशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिर्फ इलेक्शन जीतने का उसका प्रिपरेशन हो, और उसका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ उसकी प्लानिंग इलेक्शन जीतने की हो, ना कि कंट्री को और कंट्री के लोगों को उनको उठा के लेके जाना है। अभी हम लोग ये बात अगर बीजेपी से करेंगे तो वह कहेंगे कि इंटरनेशनली ये हुआ, G20 समिट हो रहा है, हमने ये कर दिया ये कर दिया। लेकिन आप ज़मीन में दिल से हाथ रख के बोलो ना कि क्या गांव के युवा को नौकरी मिल गई, क्या महंगाई कम हो गई क्या? ठीक है, तो पॉलिटिकल एंगल आपने सुना। मैम अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए मैम, सिर्फ अपने बारे में बताइए। हु इज़ रंजीता रंजन एज अ इंडिविजुअल, कुछ अपने बारे में बोलिए मैम। क्या बोलूं? अपने बारे में बोलना सबसे कठिन होता है मैम। या तो आप पूछते हैं आप ऐसे हो या ऐसे हो। हाँ। अगर मैं अपने बारे में ऐसे सोचूं हाँ तो सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, और ये जो पोस्ट है वो आती जाती है, हाँ, उससे अगर जो लोग आते एक हैं, एम्बिशियस इंसान। बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ और अगर मुझे मेरी पोस्ट से लोग जो आते हैं वो मेरे लंबे टाइम के दोस्त नहीं होते हैं। हाँ। वो शुरू से है, हाँ। होते हैं हाँ। लेकिन वो नहीं होते हैं। हाँ और मैं अपने आप को कहूँगी तो मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं लॉन टेनिस खेलती थी, मेरा सपना ग्रैंड स्लैम जीतने का था, वाओ। और बहुत सपने देखती थी। वो बड़ी एक्सपेंसिव गेम थी, अब तो काफ़ी पॉपुलर हुई, हाँ हाँ तो धीरे धीरे आया। और पहले मैं अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एडवेंचर्स हाँ और हिल स्टेशन से प्यार है, हाँ ट्रैकिंग से प्यार है। हाँ मेरा अगर आप फेवरेट ड्रेस पूछेंगे हाँ, तो कार्गो या जीन्स की पैंट है, राइट, बैकपैक है, हाँ ट्रैकिंग शूज़ है या हाँ। स्पोर्ट्स शूज़ है, हाँ टी शर्ट है। और वहाँ के लायक कि अगर स्नो में जा रही हूँ, हाँ। स्नो से प्यार है, हाँ। तो वो वाली -10 वाली जैकेट है। तो मुझे अपना वो स्टेप चाहिए, सूट साड़ी ये तो कहाँ सब। गए थे लास्ट टाइम, कहाँ गए थे आप ट्रैकिंग पे? अभी रिसेंटली मैं बिटिया में गुलमर्ग गए, ओके, और पूरा बर्फ़ में ट्रैकिंग करके आया। तो ये मेरा, मुझे लगता है मेरी रूह से मिलाता है। हाँ मुझे नेचर से बहुत प्यार है। मैं, मेरे का बहुत पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते या बिलीव नहीं करते हैं, हाँ। या बोलेंगे नंबर बना रही है। हाँ मैं सब छोड़ सकती हूँ, अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकती, वॉक हाँ। नहीं छोड़ सकती। हाँ मुझे नेचर के साथ 1-2 घंटे बिताने हैं, हाँ, वो नहीं छोड़ सकती। तो मेरे ख्याल मैं उसके ज़्यादा करीब, वो रंजीत रंजन। और इस पूरे बिजी स्केड्यूल में, क्योंकि आप अभी बता रही थी कि आप अभी परसों ही, जो कल ही आप छत्तीसगढ़ जाएंगी, उसके बाद क्योंकि आप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो है कन्वीनर भी हैं असम में, तो उसके लिए आपको गुवाहाटी भी जाना। चिल कैसे करते हो फिर आप? करा ना, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ। 3 दिन टेनिस खेला सुबह उठ के। अच्छा, हम लोग का टूर्नामेंट भी चल रहा है। हाँ। कल जीत के भी आई हूँ 6 स्पोर्ट्स से। अच्छा, फिर संडे कौन था सामने, संडे कौन था सामने, कौन था, किससे तो मैच चल हमारा रहा था पूरा आपका? ग्रुप है, हाँ पूसा इंस्टीट्यूट आपको मालूम होगा, हाँ, हाँ, साइंटिस्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ अपने बिजनेसमैन आते हैं, ओके, तो उन्हीं में से थे, और सभी 15-20 साल से खेल रहे हैं। हाँ तो बढ़िया ग्रुप है। डीसीपी भी आते हैं, कोई एसडीओ भी आते हैं, हाँ। साइंटिस्ट भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, पर वी फॉरगेट वो हाँ। क्या है। अच्छा, हम लोग वहाँ पे ऐसे लड़ते हैं, हाँ। सब प्लेयर हैं, और हार जीत की शर्त लगती है, हाँ लस्सी की शर्त लगती है, ब्रेकफास्ट की लगती है, कॉफ़ी की लगती है। हाँ और वहाँ हम सब ये चाहते हैं कि वो हम किसी पोस्ट के लिए वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे For the love of game. यस, For the love of जब आप गेम में होते हो ना, वी हाँ। फॉरगेट कौन है क्या है, और पार्टनर होते हैं और एक दूसरे को हराना होता है। मैम आप, इफ आई एम राइट, आप कश्मीरी पंडित थे, आपके एंसेस्टर्स दे टर्न इनटू सिख, इज इट सो? हमारी फैमिली, मेरे पेरेंट्स बिलोंग हाँ। टू कश्मीरी पंडित, ओके, लेकिन मेरे पेरेंट्स ओके, सिख हैं। हाँ लेकिन हिस्ट्री में जाएंगे, जब गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दी, हाँ तो सबसे पहले जो कश्मीरी पंडित आए थे हाँ कि उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा हाँ, है, हाँ। तो वो हिस्ट्री से वो कश्मीरी पंडित है हम लोग, ओके, पर दे कन्वर्टेड इनटू सिख। तो मेरी फैमिली सिख है, हाँ, पर जम्मू कश्मीर की, कश्मीरी पंडित। क्या बात है, क्या बात है। मैम हार्ले डेविडसन के बारे में बताइए कुछ। आप हार्ले डेविडसन से जो है संसद में गई थी, और क्या ये तो मैम मजेदार काम कर दिया आपने, जब मुझे पता लगा, अभी मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, मैंने मजा आ शायद गया।
2016 की बात है वो। हाँ, मैंने एक पार्ट दिखाया है, हाँ जो आप पूछे कि रंजीत कौन है। हाँ मेरे ख्याल शायद उस दिन में सबसे ज़्यादा खुशी होगी मुझे कि मैं ये हूँ भाई, भाषण दे रही हूँ, वो हो रही हूँ, हाँ। पहले मैं ये हूँ। और ये मैं चला रही थी। हाँ। और आप शौकीन है बाइक की, बाइक हाँ। चलाने की शौकीन है आप? शुरू से ही चलाती रही हूँ, मैं हार्ले नहीं ली थी। हाँ तो फिर थोड़े पैसे वैसे जमा किए और बेटे ने बोला लो। हाँ। मैंने कहा नहीं यार, तो बोलता मामा आप 40 को हो गए हो, हाँ। अब नहीं अपने लिए खर्चोगे तो हाँ। कब खर्चोगे, तो ले ली। पहले स्टेप बॉब लोअर लिया था, हाँ फिर उसको अपर वाला लिया हाँ। और चलाती थी। तो कुछ थे हमारे और फिर हमदर्द। दोबारा कब गए आप संसद में? दोबारा नहीं संसद गए? में 2-3 बार गई। ये मेरी बहुत बड़ी क्योंकि- शिकायत है मैम, क्यों नहीं जाते हो आप? हार्ले डेविडसन यहीं रखो ना दिल्ली में। यहीं पर है, यहीं पर है ना? चलाती हूँ, आप लोग को नहीं दिखता है हम संसद और ना आइए मैं ना। दिखाना चाहती हूँ, वो मेरा पैशन है, शौक है। मेरे को एक मीडिया वाला कभी पूछ रहा था, तो मैंने कहा जब एकदम हल्की हल्की बारिश हो ना, हाँ। तो समझ लेना हम बाइक चला रहे हैं। और लेट नाइट चलाते हैं। हाँ। ये दिखाने के लिए नहीं है। उस दिन चूंकि वुमेन्स डे था हाँ और हम सब चाह रहे थे कि कुछ वुमेन्स का दिखाए, हाँ तो मैंने कहा आज मैं दिखा लेती हूँ कि हाँ। मैं भैया ये भी हूँ। हाँ और कुछ पत्रकार पहले से बोलते अरे आप हार्ले चलाते हैं, हाँ। आपको कभी कैमरे में दिखाएगा, मैं कहा, दिखा दो, तो इसमें क्या है, मैं चलाती हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं ही दिखा देती हूँ कि भाई लड़कियां भी बाइकर होती हैं हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। इस एज में भी होती हैं, हाँ। पॉलिटिशियन भी होते हैं। हाँ। और मेरा उस दिन का ये भी था कि लोग पॉलिटिशियन को पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, हाँ बड़े एम्बिशियस होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं। अरे भाई हम लोग की पर्सनल लाइफ होती है हाँ। और पर्सनल लाइफ में हम भी चिल करते हैं हाँ। और चिल करना चाहते हैं हाँ। और हमें भी हाँ इन सब चीज़ों से मज़ा आता है। मैम, बट आई एम श्योर कि जितने लोग आपको देख रहे हैं दे वुड लव टू सी यू ऑन हार्ले डेविडसन इन चलाती पार्लियामेंट। हूँ, कभी आना पीछे बैठाऊंगी, अरे चलाने नहीं दूंगी। हाँ ठीक है पीछे बैठ, और आपने बैठाया भी था, एक रिपोर्टर थे उनको बैठाया आपने, सब लोगों ने शूट किया, दैट वाज नाइस। मैम चलिए ठीक है, एक लास्ट चीज़ करता हूँ, उसमें देखता हूँ आप कहाँ तक उस बात को लेके चलती हैं हमारे साथ। पूरी बातचीत आपने सुनी, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ साल 1991 के उस दौर में, शुरुआती दौर में बिल्कुल। पप्पू यादव पटना जेल में बंद थे। पंजाब की एक टेनिस प्लेयर की फोटो बिहार के अखबार में छपती है, अखबार जेल में भी जाता है, पप्पू यादव जी ने भी देखा, और उस अखबार में छपी एक तस्वीर उनके दिल में छप गई। पता लगाया, खोजबीन हुई कौन है, तो पता लगा पटना क्लब में आप जो हैं टेनिस की प्रैक्टिस करने आती हैं। जेल से बाहर आकर उन्होंने इनको देखा, और उसके बाद जो है, क्योंकि लड़की जो थी पंजाबी सिख थी, लड़का बिहारी यादव था, बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रेम जो है भूगोल को मानता नहीं है भैया, भूगोल जो है प्रेम के सामने कुछ है नहीं। अब उसके बाद कहानी कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचती है, आप इसमें जितना कुछ बता पाए। मुझे लग रहा है कि इतना मजे ले रहे हो ना आप, हाँ। आपकी भी लव स्टोरी होगी। चलिए मैम, अगर हो तो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट लोग ये पप्पू यादव जी से, उन्होंने खुद ये कन्फेस किया है कि लोग मुझसे सलाह लेते हैं कि भाई सफल प्रेम की टिप्स दीजिए, क्योंकि असफल प्रेमी बहुत है मैम, सफल प्रेमी कम है। तो आप क्या इस कहानी पूछना चाह रहे हैं? इस कहानी के बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसे आपकी मुलाकात हुई, आपका वर्जन क्या है, व्हाट इज योर वर्जन ऑफ द स्टोरी? लंबी स्टोरी है। हाँ द्रोकाल का पथिक अगर पढ़ेंगे हाँ। तो एक पूरा मोटा चैप्टर है, हाँ, तो उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। हाँ। जो बातें मैं भूल गई थी वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ तो देखो, एक तो शादी जहाँ होनी होती है ना, हाँ वहाँ होती है, और ये सारे डेस्टिनी तय करती है। हाँ मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी कि मैं बिहार वापस जाऊंगी, हाँ क्योंकि मैं पंजाब चली गई थी, Right. लुधियाने में थी। हाँ। मैंने जो जेन्युइन कोचिंग थी टेनिस की, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ली। हम्म, तो ये देखो डेस्टिनी घुमाती है। मेरा मदर से बहुत क्लोज थी। हाँ मैं से जब एल्डर सिस्टर की शादी हो गई, हाँ। तो मैं सब छोड़ के वापस बिहार आ गई कि मेरे को मदर को नहीं छोड़ना है, हाँ तो मम्मी के साथ रहना। तो मैं आई हूँ, और आप जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं, उनसे पहले मैंने उनका न्यूज़पेपर में इनको नज़रबंद किया गया था बोटैनिकल गार्डन के गेस्ट हाउस में। अच्छा तो मैंने ऐसे, मेरे को पेपर में उस वक्त सिर्फ स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ती थी हाँ और हेडलाइंस पढ़ती थी। तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी देखो कितना मोटा है ऐसे ही बोला हाँ बस। और मुझे आज तक इसलिए याद है कि मुझे नहीं मालूम था यही मेरा पति होने वाला है। मैंने कहा मम्मी देखो कितना मोटा है, बस इसके अलावा मुझे उस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। हाँ। ऐसे लाइन पड़ा कि पप्पू यादव को नज़रबंद किया गया, और मेरे मतलब मुझे क्या दिखा, मैंने कहा मोटा है भाई, बहुत मोटा है बस ये था। उसके बाद इन्होंने देखा और धीरे धीरे इन्होंने घुमाया हाँ।
किसी तरह मेरे भाई से दोस्ती की, बहुत छोटा था हाँ तो किसी तरह हमारा लैंडलाइन नंबर लिया, हाँ फिर किसी तरह ये फ़ोन करने में सफल हुए। हाँ। हाउ डू यू रिएक्टेड मैम? तो मैंने उसको तो अच्छा आप कौन बोल रहे हो, मैं जैसे फ़ोन रखने लगी नहीं आप कौन बोल रहे हो, तो बहन बोल रही हो। तो अच्छा आप कौन, मैंने कहा कितने बहन हो, मैंने उधर कहा, लाइन 6 पे बहन पप्पू हैं। यादव थे। हाँ 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 तो आप, मैंने कहा मैं छोटी हूँ, शादी हो गई तो मेरे को बिल्कुल क्लिक किया। मैंने कहा हाँ, सबकी हो गई तो आपकी नहीं है, मैंने कहा नहीं हुई तो आप कब करोगे, हाँ। तो डन आई। मैंने कहा आपको मतलब, तो मैंने कहा वो आएगा तो बात कराती है। फिर सेम टाइम पे तब मैंने मम्मी को बोला, तो उसमें शायद बहुत बात हुई कि मैंने कहा तो आपने भी तो नहीं करी है, आप कर लो। हाँ तो मिली ही नहीं, इतना बोला तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा भाई ये जो बोल रहा है ना कि जिस बंदे से इतने मतलब कोई एज, मैं एज का डिफरेंस कर रही थी, मैंने कहा ये तो मुझे लाइन मार रहा है क्योंकि हम लोग पेरेंट्स से बहुत खुले हुए थे, अच्छा कुछ भी ऐसा छिपाया नहीं। हाँ मैंने कहा मम्मी है उसका जो दोस्त बनाया वो तो हाँ। लाइन मारे, तो बस इतना ही बोला मैंने। फिर मैंने उस टाइम समझ गई तो फ़ोन नहीं उठाया। तो बाद में फिर टेनिस कोर्ट आ गए, हाँ पटना क्लब वाले। मुझे मालूम नहीं था हाँ क्योंकि पटना क्लब में पीछे शादियाँ वादियाँ होती थी, हाँ हाँ स्पेस जो है वहाँ। वो ग्रीन कलर का हाँ, कर्टन लगा हाँ, रहा, हाँ। मैं मालूम है। मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि भाई साहब वहाँ भी आए। तो मैम आपका दिल कब पिघला? 2-2.5 साल के बाद पिघला 3 साल उन्होंने एक तरफा प्रेम मतलब किया। 1.5 साल के बाद ये तो समझ में आ गया कि जैसा आप एक व्यक्ति को पोर्ट्रेट कर रहे हो वो व्यक्ति वैसा नहीं है। देखिए एज अ वुमेन, एज अ फीमेल होने के नाते आप सबसे पहले क्या देखते हो, करेक्टर देखते हो, राइट। आदमी कैसा है और कैसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं और क्या नाम आप उसका दे रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो हम लोग मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली, मैं साइकिल से जाती थी, बाइक से जाती थी, रोमेस्टिक से जाती थी, हाँ शॉर्ट्स पहन के जाती थी। हाँ तो पापा पहले आर्मी रिटायर्ड थे, तो कभी कुछ मिसबिहेव नहीं हुआ, कभी ऐसा मुझे लगा नहीं। हाँ तो फर्स्ट आई स्ट्राइक दैट कि हाँ। जेन्युइन है। डू यू रिमेम्बर दैट डे जब आपने कहा कि ओके यस? याद है वो दिन? वो लंबी स्टोरी है और ओके करके भी मैं शादी करने के लिए अग्री नहीं थी हाँ क्योंकि हमारा धर्म का बहुत ज़्यादा इशू था। हाँ, हाँ। हम बिल्कुल सिख फैमिली थे, धर्म परिवर्तन की भी कुछ बात हुई, आपने मना किया फिर कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा था? ऐसा था? सिख हम लोग इसलिए कर रहे थे कि हाँ भाग जाए, हाँ ये ऐसे थोड़ी होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ तो फिर पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे, हमने सलाह की। हाँ। मैं तब तक मतलब आई लाइक इट, हाँ। ये अच्छा लड़का यू है। स्टार्टेड लाइकिंग हिम? या कि हाँ। मतलब सिचुएशन होता तो कर सकते थे, हाँ ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन जो हमारी 6 बहनें और वो फैमिली का इतना सपोर्ट था तो पूरा सिस्टम हिल गया था हम लोग का। हाँ 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 सारे सरदार वो हाँ। कोई नहीं माना था। हाँ उसको देख के मैंने कहा लिमिट नहीं करूँगी, हाँ। क्यों बढ़ना इसको- इतने झंझट में? हाँ कि अपनी बहनों को प्रॉब्लम में डालूं। हाँ तो हम लोग सलाह की, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे, तो पापा ने बोला ऐसे कर, हाँ उसको बोलते हैं सरदार बन, सिख बन, हाँ। बिहार नहीं रहेगी, हाँ। दिल्ली में रहेगी, तो ऐसे ऐसे वो तैयार हो गए? सब मान गए। पप्पू यादव जी तो तैयार हो गए थे हाँ। लेकिन सिख बनने के लिए। वही तो कह रही हूँ। हाँ देन आई वाज शॉक। फिर तो बात बाजी थोड़ी और उल्टी हो आगे गई। बढ़ गई थी। हाँ तो फिर मेरे को जब करनी है तो फिर आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हो ना। हाँ तो मैं किसी का वो भी पॉलिटिकल आदमी, हाँ उसका धर्म परिवर्तन कर दूँ? हाँ तो मैंने कहा भाई तो अगर होगी तो ऐसा नहीं है, हाँ आप अपना धर्म मानो, मैं अपना मानूंगी, हाँ और कोई एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं करे, हाँ। जिसको जिसमें बिलीव है। तो उसका नतीजा ये निकला था, वो गुरुद्वारे जाते हैं आज तक, हाँ। और मैं जब इनका आनंद मार्ग का सत्संग होता है वहाँ भी जाती हूँ। कल वैलेंटाइंस डे भी है मैम, मुझे लगता है कि ये शानदार स्टोरी है सभी लोगों के लिए, तब से ही है जब से जानते हैं। इसमें ऐसे अहूवालिया जी का भी बड़ा रोल था, उसके बारे में फिर कभी बात होगी, लंबी चर्चा हो जाएगी वो, बट मैम बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट में आते हैं। हाँ मैम, मेरे से मिलके ठीक लगा आपको? अरे बहुत बोर तो नहीं बढ़िया। किया मैंने आपको? अब मैं अगली स्टोरी तुम्हारी पूछूँ। हाँ ज़रूर मैम ज़रूर। हार्ले डेविडसन आप जिस दिन लेके आएंगे मैं पीछे बैठूंगा आपके, पक्का। और फिर तब करा जाएगा मे बी, लेट्स सी। बट अभी का टाइम आपका अच्छा बीता होगा, आप राज्यसभा से आ रही हैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया समय Thank you देने so के लिए, much, धन्यवाद। सो शी वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, आप सब उनसे परिचित हैं।
मैंने कहा था राज्यसभा से लेकर लॉन टेनिस कोर्ट, पप्पू यादव जी से लेकर प्रेम कहानी तक सब बात होगी। कोशिश की मैंने कि वो अपनी सब बात आपके सामने रख पाए। आपको इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इंटरव्यू से ज़्यादा ये सिर्फ एक बातचीत थी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी के साथ। जय हिंद।